ये है आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, शब्दों का जादू। शब्दों का जादू। बोल अमोलक बोल है, बोल सके तो बोल, पहले भीतर तौल कर फिर मुख बाहर खोल। और शब्दों का बहुत बड़ा खेल हमारे जीवन में है। और जब से इस सिस्टम में आने के बाद से बहुत कुछ सीखने को मिला, और आज अपने और अंदर परिवर्तन करेंगे बोलने के मामले में। शब्द में ही ब्रह्मांड है, शब्द ही रहा अखंड, और श्री टीसी वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। शब्द बार बार सुनने व बोलने से मन में छपते जाते हैं, वे शब्द जीवन को प्रभावित करते हैं। जो भी शब्द हम बार बार सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो हमारे छप जाते हैं दिमाग में। हमको ध्यान पड़े या नहीं पड़े, छपता जाता है, छपता जाता है, छपता जाता है। अच्छा 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 बोलेंगे 10 बार, तो भले ही हम ध्यान में है या नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक अच्छापन आएगा दिमाग। आप 50 बार ऐसे बोल के देखो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो भले ही ध्यान इधर उधर भी है, तो भी वो आपका वो अच्छा फील होने लग जाएगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जुबान से निकले शब्दों से संसार की रचना होती है। ये जो संसार में जितना भी माया जाल चल रहा है, जो भी आपस के संबंध हैं, चाहे जो दुनिया में जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही है, जो भी हो रहा है, चाहे युद्ध हो रहा है, चाहे प्रेम हो रहा है, चाहे आपस में हम जुड़े हुए हैं या आपस में बट रहे हैं, जो भी हो रहा है, ये सारा इस शब्दों की वजह से सब कुछ शब्द 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 निकलते हैं, और उससे फिर एक संसार की ये जो रचना होती है। शब्द हम अपनी सामान्य आदत के अनुसार या अनजाने में कुछ शब्द बोलते रहते हैं, पर उन शब्दों का कितना असर होता है इसे समझना होगा। आज मुख्य यही मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मेरे लिए भी ये सब्जेक्ट मैं सीख ही रहा हूँ, मुझे इन दिनों विशेष ध्यान गया इस पर। मैं भी बहुत सारी गलतियाँ कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँगा, पर इसको हमें समझना है और हमें ठीक करते जाना है। हम अनजाने में क्या क्या बोल जाते हैं। चलो जिनका बातों का ध्यान है वो तो फिर भी ठीक है कि ये गलत है, पर जिसको हम सही समझ के बोल रहे हैं वो भी गलत है, तो उस पर तो जरूर हमें आज समझना होगा। कुछ उदाहरण, स्वास्थ्य के बारे में चर्चा में बोले गए शब्द, जैसे हम आपस में मिलते हैं एक दूसरे से, जान पहचान वालों से, रिश्तेदारों से, अपने परिवार से, तो अब वो किसी का स्वास्थ्य के बारे में हम हालचाल पूछते हैं, तो कई बार क्या होता है, कुछ साथी बात इस तरह से कर देते हैं कि सामने वाला और टेंशन में आ जाता है। अरे क्या हो गया, पहले तो बहुत अच्छे थे आप, क्या होगा, कैसे होगा। तो उतना वो, हालांकि उसका कोई इरादा नहीं है कि वो उसके प्रति कोई गलत भाव नहीं रखता है, उसका शुभ चिंतक है, पर अनजानेपन में ऐसी ऐसी बातें बोली जाता है कि वो सामने वाला और बीमार नहीं बीमार हो जाता है, या जो ज्यादा है तो उसकी और फीलिंग जो है वो नेगेटिव की ओर जाती रहती है। बोलना क्या चाहिए था, कोई बात नहीं, ये तो होती रहती, बहुत सारे लोग होते, ठीक हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, तो उसका मनोबल बढ़ेगा। तो ये ऐसे अनजानेपन में हम स्वास्थ्य के बारे में और ये बड़ा फर्क पड़ता है शब्दों का। बहुत सारे साथी लोग अगर उसको अच्छा अच्छा बोले तो शायद वो ठीक भी हो जाए। एक इस बारे में एक सर्वे किया गया था एक बार। एक इंसान को कुछ 5-10 लोगों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि अपन आज इस पे एक सर्वे करते हैं, और वो जैसे ही निकला तो एक आदमी मिला उससे, उसको हाथ मिलाया, बोला तुम्हारा क्या बात है, आज बुखार हो रहा है, जबकि उसको कुछ था नहीं, नॉर्मल था, तो बुखार जैसा लग रहा है, नहीं चलो कोई बात नहीं। फिर दूसरे से मिला ऐसे थोड़ी देर बाद, फिर वो भी ऐसे बोला तुमको तो बुखार जैसा लग रहा है, ऐसे, क्योंकि वो प्लानिंग से था, सर्वे करना था। तो वो 7-8 लोगों से मिलने के बाद सेम वही बात उसको दिमाग में इतनी फीड की गई, उसको उस दिन वाकई में बुखार आ गया। तो इस शब्दों का इतना फर्क पड़ता है। पारिवारिक मामलों में दी गई सलाह, कई बार हम लोग जाने अनजाने में ऐसी सलाह देते हैं कि हम परिवार को ही बिगाड़ देते हैं, उनके रिश्तों को खराब कर देते हैं। जैसे सास बहू का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता है, बाप बेटे का रिश्ता है, तो उनके कोई भी घर में कुछ भी हो रहा है तो उल्टी ऐसी सलाह दे देते हैं कि वो मामला खराब हो जाता है। जैसे सास बहू का है, बहू को सलाह दे देंगे कि तुमको कोई दबने की जरूरत नहीं है, तुम अगर एक बार दबोगे तो जिंदगी भर तुमको, ऐसी उल्टी सलाह दे देंगे, तो फिर वो घर में कलेश शुरू हो जाएगा। सास को सलाह दे देंगे कि बहू को दबा के रखा करो,
तो ये, जबकि सलाह क्या देनी चाहिए, नहीं आपस में बेटी है, मान लो तुम्हारी बेटी होती है तो छोटी मोटी गलती होती है तो अपन कितना प्रेम से रखते हैं, तो आई है दूसरे घर से तो अपन बहुत अच्छा, इस तरह की कुछ भी बात हो गई हो तो कोई बात नहीं, हो जाती है, सबसे होती है। अगर अपने बच्चे तो सलाहों से इतना फर्क पड़ता है कि कई घर टूटने से बच भी सकते हैं और टूट भी सकते हैं। ये इन शब्दों का इतना फर्क है। और ये जितने भी हैं ना दुनिया में, ये सारे रिश्ते नाते, इसमें इस तरह की सलाहों का बहुत बड़ा रोल है। यूँ कहते 100% ही रोल बच्चों को बोले गए शब्द। हम बच्चों को जो है बचपन से लेकर क्या क्या बोलते रहते हैं ना, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जिंदगी में, कि तू कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे अगर नेगेटिव हम बार बार बोलेंगे तो पास भी होगा कि नहीं होगा, तेरे से कैसे तेरा बड़ा होके क्या कर पाएगा। अगर इस तरह का बोलेंगे तो वो धीरे धीरे उसका दिमाग नेगेटिव की ओर चला जाएगा। लेकिन अगर उसको अच्छा बोलेंगे, अच्छा कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, ये कर सकते हो, क्या बात है, बहुत बढ़िया किया तुमने, तो वो धीरे धीरे उसी तरह से उसका विकास होगा। परिवार में आपस में बोले गए सब, हम जो आपस में परिवार में जो बातचीत करते हैं, हम अनजानेपन में ऐसी बहुत सारी बातें बोल देते हैं जो हमारे रिश्तों को असर करती है। पति पत्नी आपस में ऐसे कुछ भी बोल देते हैं, जबकि अच्छी बात बोलेंगे तो रिश्ते में मजबूती आएगी। तो पति पत्नी है, भाई भाई है, बाप बेटे हैं, आपस में बड़ा अच्छे से बातें करेंगे तो बहुत अच्छा माहौल बन सकता है। दोस्तों के बीच बोले गए शब्द, दोस्त आपस में क्या बोलते हैं अनजानेपन में, इसी तरह से आरसीएम के लिए बोले गए शब्द, हम जो आरसीएम करते समय जो शब्द बोलते हैं, वहाँ भी हमें बहुत सारी बातों को समझना पड़ेगा, बहुत सारे शब्दों को समझना पड़ेगा कि हम कब क्या बोल जाते हैं। थोड़ा आगे और समझते हैं इस विषय को। नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल न करें। ये कुछ उदाहरण है, यानी कि सारे शब्द यहाँ मैं लिख पाऊंगा। आलसी, चोर, बदमाश, धोखा, संघर्ष, टेंशन, चिंता, बदमाश, परेशानी, पागल, मतलब इस टाइप के कोई भी शब्द कोशिश करो हमारी डिक्शनरी से आउट हो जाए। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द है, ये तो उदाहरण है, इनको लिखने की कोई ऐसी जरूरत नहीं। सकारात्मक शब्दों को जुबान पर रखें, जैसे मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब अच्छे हैं, मौसम बहुत सुहावना है, मैं एकदम फिट हूँ, मेरी वास्तविक उम्र 18 वर्ष है। अगर अपन बार बार में ये बोलेंगे कि मेरी वास्तविक उम्र 18 वर्ष है, मेरी वास्तविक उम्र 18 वर्ष है, तो हमारे अंदर वो एक ऐसी जागृति आ जाएगी कि हम वाकई में वैसे बन जाएंगे। इस मैं हरदम नया करने के लिए तैयार हूँ, आप बहुत अच्छा करते हैं, हम मिलकर बहुत बड़ा कर सकते हैं। इस तरह के ये तो छोटे से उदाहरण है, ऐसा लिमिटेड नहीं है, तो पूरी न जाने कि किस परिस्थिति में कितने अच्छे अच्छे शब्द होते हैं। अवांछित स्थितियों पर संभल कर बोले। अब क्या हुआ, ये तो ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन है सब, पर कुछ ऐसी स्थितियां होती है जब वहां कैसे पॉजिटिव बोले, ये हमें सीखना पड़ेगा। ये मेरे लिए भी सीखने का विषय है, ये हम सबके लिए रिसर्च का विषय है कि जिससे कोई काम नहीं हो पा रहा है तब क्या बोले। मनोवांछित किसी ने नहीं किया, किसी के सुधार करना है, किसी ने कोई गलती की है, किसी को बार बार कहने के बावजूद भी, तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां आएगी। तो उन स्थितियों पर कैसे बोलेंगे, ये हम सबको खोज करनी है, ढूंढना है कि ऐसा बोले कि वो सारी स्थितियां भी अच्छी हो जाए और कोई भी नेगेटिव बात नहीं बोलनी पड़े। आदतों के अभ्यास में बोले जाने वाले शब्द, आदतों का जो हम अभ्यास में बहुत सारी आदतों का जो लेते हैं हम, तो उसमें ऐसा नहीं बोलना है कि मैं गुस्सा नहीं करने की आदत। अगर हम गुस्सा नहीं करने की आदत बोलेंगे तो गुस्सा बढ़ सकता है, क्योंकि दिमाग में गुस्सा 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 शब्द प्रिंट होता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्रेम करने की आदत ऐसा बोलेंगे। तो जहां नहीं करने की आदत है उसको उल्टा करने की आदत है, ना वाला शब्द। इन चीजों को थोड़ा सा समझना है, ध्यान देना। आरसीएम में भी कुछ शब्द, क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है, शब्दों का बड़ा फर्क पड़ता है, ये हमने समझ लिया है। आरसीएम की भी कुछ शब्दावली को तो बदलना ही है। जैसे बिजनेस है, अगर हम बार बार बिजनेस बोलेंगे तो वो सबके दिमाग में बिजनेस ही बैठेगा, तो वो बिजनेस वाली सोच, स्वार्थ वाली सोच, लालच वाली सोच वही पैदा होगी। तो हमें क्या करना है, अभियान, मिशन, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना है। डाउनलाइन या लोग की जगह अगर हम साथी बोलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा फीलिंग जाएगा। सेल, रिटेल, बिक्री की जगह हम प्रोडक्ट शेयरिंग,
क्योंकि सेल रिटेल में फिर वो थोड़ा लालच वगैरह उस टाइप से आ जाता है। कम से कम ये जो हम सब बोलते हैं ना कई बार कि कम से कम 5,000 करूंगा, कम से कम 5 साथियों से बात करूंगा, कम से कम इतने हाइजीन कैंप लगाऊंगा, ये कम से कम नहीं करना कभी, क्योंकि कम से कम वो बैठता जाता है दिमाग। 5,000 से ज्यादा, 5 से ज्यादा, 50 से ज्यादा ऐसे इस्तेमाल करना। ग्राहक की जगह यूजर, मार्केटिंग प्लान की जगह अभियान प्रचार, एसोसिएट बायर डिस्ट्रीब्यूटर की जगह सेवक सिपाही, बिजनेस वॉल्यूम की जगह पीवी। ये कुछ शब्द जो ध्यान में थे उन्हें यहाँ आरसीएम से संबंधित यहाँ दिए हैं, पर और भी कुछ ऐसे शब्द हो सकते हैं जो आपके ध्यान में हो, तो उनका ध्यान रखना है। तो आज विशेष तौर से मैं यही आप सबको जागृति में लाना चाहता हूँ कि हम जो अनजानेपन में ऐसे शब्द बोल रहे हैं, जैसे कम से कम बोल रहे हैं, तो अनजानेपन में बोल रहे हैं। मैं भी बोल रहा था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बोल रहे हो और मैं ठीक हूँ, इसलिए हम सभी बोल जाते हैं कम से कम। तो उसका माइंड पे जो प्रिंट हो रहा है वो कम वाली बात प्रिंट होती जाती है। तो ये अनजानेपन में जो शब्द बोले जाते हैं, इस पे थोड़ा सा हम अपनी चेतना को जागृत करेंगे और सीखेंगे। ये है आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, शब्दों का जादू। और आदत में आते जाएंगे तो बहुत अच्छा हम निर्माण कर पाएंगे। और जैसे मुझे चेतना आई और मैं पीछे अगर मैं जाता हूँ, देखता हूँ, तो वाकई में बहुत सारी घटनाएं नजर आती है कि इस शब्दों की वजह से न जाने कितनी अच्छी चीजें भी हो सकती है और कितनी बुरी चीजें भी हो सकती है। बहुत सारे लड़ाई झगड़े, नफरत, ईर्ष्या ये शब्दों की वजह से पैदा हुई है, दुनिया में हुई है, आसपास देख रहे हैं हम, चारों तरफ हो रहा है। और इनको हम अगर चेंज करें तो एक अच्छे संसार का निर्माण कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं धीरे धीरे और इसको दुनिया में फैलाने का प्रयास करते हैं। संकल्प को दोहराएंगे पॉजिटिव शब्दों का उपयोग करते हुए कि जो अनजानेपन में जो बातें बोली जा रही है उस पर हम कैसे ध्यान देंगे। बोल अमोलक बोल है, बोल सके तो बोल, पहले भीतर तौल कर फिर मुख बाहर खोल। और शब्दों का बहुत बड़ा खेल हमारे जीवन में है, और जब से इस सिस्टम में आने के बाद से बहुत कुछ सीखने को मिला, और आज अपने और अंदर परिवर्तन करेंगे बोलने के मामले में। आज विशेष जो बात चेतना में लाने की वो ये है कि जिनको गलत समझते हैं उनको तो अवॉइड कर लेंगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, पर जिनको आज तक हम सही मान रहे हैं उन पे ध्यान देना कि नहीं ये इनमें भी सही नहीं है, इनको ठीक करना। जिनको सही मान रहे हैं वो भी सही नहीं है ना। जैसे उदाहरण के लिए हम ही तो बोल रहे थे कम से कम, तो वाकई में वो शब्द सही नहीं है, या ऐसा नहीं करने की आदत, ये भी शब्द सही नहीं। तो ऐसे ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो हमारी नॉर्मल शब्दावली है, जो हम कभी भी किसी को हालचाल पूछते हैं तो क्या बोलते हैं, जिन बातों को हम सही मानते हैं उन पे ध्यान देने की जरूरत है। ये थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। तो एक बार सब्जेक्ट समझाना था इसलिए बोलना जरूरी था। तो अब ये इतना बोलते हैं कि मैं केवल सकारात्मक शब्दों का उपयोग करूंगा। तो नकारात्मक बात बोलने के लिए तो दिमाग में एक बार आया ना नकारात्मक, तो वही तो चीज समझने की बात आ रही है, केवल सकारात्मक। ये कोई बात नहीं, अपन सब मिलकर सीख रहे हैं, धीरे धीरे इस तरह की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सर आज जो है आपने और जबरदस्त हमको एक शानदार सीख दिया कि हमको कैसे बात करना है। तो सर मैं भी सर आज से बिल्कुल संकल्प लेता हूँ कि मैं हमेशा सकारात्मक चीज़ों के ऊपर बात करूंगा। और आरसे में भी जो शब्दावली है, जो अगर थोड़ा बहुत भी अगर ऐसे बहुत सारे आपके मतलब उससे कि बहुत सारा शिक्षा तो अपने को मिल चुका है, लेकिन और इसको जबरदस्त तरीके से पूरा टीम में भी लागू करवाऊंगा, ये आज से संकल्प है सर। गुड मॉर्निंग मैडम। और सर बहुत अच्छी बात बोले कि हम हर बात को हमारी अच्छाई रहेगी, हम हर बात में हम पॉजिटिव रहेंगे, हम कोई और गलत नहीं सोचेंगे और हर लोगों को यही बांधेंगे शब्दों के जाल में। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो गुरुदेव हैं दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे गुरुदेव। हमको हर बातों में हमको सिखा रहे हैं, अपने माता पिता से ज़्यादा ज्ञान देते हैं। बारंबार प्रणाम उनको, और बहुत अच्छा लगता है। और आज के बाद अब जो हो रहा है वो सही होगा, कल सुबह होगा तो अच्छा इच्छा होगा। ओके, जय आरसीएम। शब्द ही एक ऐसा चीज है जो जहर का काम करता है, शब्द ही एक ऐसा चीज है जो अमृत का काम करता है। तो आज के बाद दीदी कोई कैसे ही भाषा बोले, लेकिन हम मीठा भाषा बोलेंगे और पॉजिटिव बातें बोलेंगे। थैंक यू। जवान न हूँ अभी तो मैं जवान न हूँ, आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि सार गर्भित व सकारात्मक शब्दों का ही उपयोग करूंगा। थैंक यू जी। राम जी विश्वकर्मा सर। जी दीदी, आज का जो शब्द का जादू गुरुदेव ने विषय लिए, उसमें बहुत अच्छा बात इन्होंने बताया कि जो शब्द उपयोग करते हैं उसको जो है बिल्कुल पहले वाला छोड़ दीजिए, नया शब्द को चयन करके जीवन में बहुत बड़ा उत्थान करिए। मैंने पढ़ा था कि
ऐसी बानी बोलिए मन का या पाक होए, अपना तन शीतल करे औरन को शीतल होए। शब्द में बहुत बड़ी ताकत है। आज गुरुदेव ने उल्लेख किया और एक एक शब्द को मैं आत्मसात करूंगा और जीवन जीऊंगा। थैंक यू दीदी। जी आइए विनय सर। जी प्रणाम दीदी, नमस्कार गुरुदेव। शब्दों का खेल है और आज से मैं भी संकल्प लेता हूँ कि अपने शब्दों को तोल तोल के बोलूँगा दीदी। और सर ने जो शब्द कहा है सिपाही और अभियान, दीदी इसका बहुत पॉजिटिव माहौल बन रहा है। हम गुरुदेव ने पहले भी इसके बारे में बताया था, उसका हम विचार करते हैं, विमर्श करते हैं और जहाँ भी हम अपना अभियान के बारे में चर्चा करते हैं तो हम इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और आज से तो गुरुदेव हम संकल्प ले लिया कि हम अभियान और सिपाही बनकर रहेंगे इस अभियान का। थैंक यू दीदी। जी आइए कलपराम सर, सीधा बात करना है प्लीज, आइए। जी कल 25 तारीख थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को शब्दों के जादूगर बोलते हैं और उसके पीछे उनका एक ही मतलब कि विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते हैं, इसके पीछे एक ही कारण है, उनके शब्द का चयन। और अभी सर ने जो बताया आसान उतना नहीं है मैडम, कितना आसान शायद हम समझ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अगर हम प्रयास करें तो होश के साथ रहकर जागरूकता के साथ में शब्द का चयन करके अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल संभव है। और मैं बिल्कुल आपसे कमिटमेंट लेता हूँ, होश पूर्वक जागरूकता के साथ इसको मैं एक एक शब्द का चयन करता हूँ। बहुत धन्यवाद, आज का सेशन जानदार रहेगा। जी नरेश सर। दीदी गुरुदेव तो हमें काफी लंबे समय से सिखा रहे पर हम ही नहीं सीख पा रहे। मुख से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली कभी वापसी नहीं आती। मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि मैं अच्छा ही बोलूं और मधुर बोलूं। जी आइए विमलेश सर। वाकई शब्द में बहुत बड़ा जादू होता है, जो है ना, जैसा हम शब्द बोलेंगे वैसा ही हमारे ऊपर जो है कि ये स्वभाव आता है। तो मैं आज संकल्प लेता हूँ कि जब भी जो है कि कभी भी बोलूंगा तो सही शब्द बोलूंगा और हमेशा पॉजिटिव शब्द जो बोलूंगा। जी संदीप सर। जी दीदी, हमारे शब्द ही हैं जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं और हम सब के अंदर ये हो रहा है। निश्चित ही हम सब अपने प्रचार अभियान को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। हमेशा सकारात्मक शब्द का प्रयोग करते हुए अपने शब्दों का जादू सामने वाले के ऊपर चढ़ाएंगे। थैंक यू। हेमंती मैम। वाकई में शब्द का जादू है मैम। सकारात्मक शब्द को जुबान पर रखकर अच्छे से संकल्प के साथ बात करूंगी और सबसे अच्छी से बात करूंगी, मीठी बातें करूंगी। थैंक यू। जी आइए प्रदीप सर। आइए प्रदीप सर, मोबाइल को आड़ा रखना है। हाँ जी, अब अनम्यूट भी करिए। आप अनम्यूट करिए, तब अनम्यूट करना है सर, पहले अनम्यूट करना है। अनम्यूट लिखा हुआ ऑप्शन को क्लिक करना है जिसके आ रहे हैं। हाँ तब तक सत्येंद्र सर आप आइए। जी जुबान से निकले शब्दों से संसार की रचना होती है और कुछ ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल करूंगा सकारात्मक हर समय हर एंगल से और परिवार के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ, अपने जो है यूजर्स के साथ बेहतर तरीके से शब्दावली का इस्तेमाल करता रहूंगा। बहुत शानदार लगा आज का सेशन, बहुत जय। जी आइए प्रदीप सर। हाँ सर। जी मैम, हमेशा सकारात्मक शब्दों का चयन करके सकारात्मक व सारगर्भित बात करूंगा। जी गुरुदेव आइए। आज नए साथी बहुत सारे हैं तो थोड़ा सा पुराना साथियों से क्षमा मांग के और नयों को मौका देंगे तो अच्छा रहेगा। जी सर, मैं अभी बोलने ही वाली थी कि नए साथी के पास चलते हैं। जी आइए मुकेश कुमार सर। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और इस शब्द का खेती जो है दीदी बहुत ही बेहतरीन है और आज हम लोग बहुत बड़ा चीज बदलाव नहीं कर पाए हैं, लेकिन अपना शब्द को कहीं न कहीं गुरु जी का माध्यम से बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। और अपने आप में यही संकल्प लेता हूँ कि प्रेम से हम लोग बोलेंगे, प्रेम भाव से ही बात करेंगे तो प्रेमता बढ़ेंगे और हम लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे। इस शब्द से ही होंगे दीदी। नमस्ते दीदी। जी प्रणव सर। चेहरे की हंसी से हर गम को मिटा दो, बहुत कम बोलो लेकिन सब कुछ बता दो। शब्दों से वाक्य बनता है, वाक्य से विचार बनता है, विचार से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो जैसे एक तीर काफी है निशाना साधने के लिए, एक बात काफी है जिंदगी बदलने के लिए। गुरुदेव को बहुत बहुत प्रणाम कि बहुत अच्छा शब्दों का विचार दिए। इसको हम जीवन में जरूर अपनाएंगे और अपने टीम में भी अपनाएंगे। धन्यवाद। जी अरुण प्रसाद सर। जो आज सर द्वारा ज्ञान मिला शब्दों का जादू, इसमें मैं अथक प्रयास करके अच्छा वचन, अच्छा बोली, विचार व्यवहार बनाकर अच्छे काम करूंगा। जय आरसीएम। जी आइए टीकाराम सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
मैं हमेशा अच्छे, पॉजिटिव, सकारात्मक व व्यवस्थित शब्दों का ही इस्तेमाल करूंगा आज से संकल्प है। जी रूबी मैम। नमस्कार मैम। आज से मैं हमेशा सकारात्मक और अच्छे शब्दों का पॉजिटिव बोलने का प्रयास करूंगी। जय आसिफ। जी श्यामल सर। आज से मैं सकारात्मक सोच से और अच्छी से सभी इंसान से बात करूंगी। जी आइए राज सर। आइए राज सर, म्यूट हो गए आप, एक बार क्लिक कर। आज शब्दों का जादू का खेल बिल्कुल असर कर रहा है हम लोगों के ऊपर, और हम जिस अभियान में हैं उसमें सबसे पहला नंबर कि हम लोगों का शब्द का ही ज्यादा असर होता है, क्योंकि हम फील्ड में जब निकलते हैं तो बहुत सारे साथी सेवक शब्द जो भी आज गुरुदेव के द्वारा मिला है, अभियान प्रचार, अगर हम इस शब्द को अपने फील्ड में अप्लाई करते हैं तो इसका फीडबैक हमें बहुत अच्छा मिलता है और हमें रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था। हम लोगों को, हम अपने टीम में सबसे पहले तो खुद हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जो भी हमसे गलती हो रही है उसको हम सर स्वीकार करते हैं और आगे अपने टीम के साथियों के साथ भी हम इस चीज को शेयर करेंगे। थैंक यू दीदी। जी प्रकाश सर। जी एक कहावत सुनी है, शब्द मारा मर गया, शब्द छोड़ा राज, जे जे शब्द पहचानिया वहाँ का सर गया काज। मतलब ऐसा बोला है कि शब्द को बहुत तोल के, और जिन्होंने शब्द की पहचान की है उनके सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। तो गुरुजी ने आज बहुत अच्छी बात बताई है। मैं आज के बाद किसी से मिलने भी जाऊंगा ना तो वो थोड़ा सा बीमार है तो 4 साथियों से बोलूंगा कि उसको ठीक करना है कि यार आजकल तो बहुत अच्छे लग रहे हो, आपकी बीमारी शायद मिट गई है और आप तो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, और 4-5 लोग ऐसा बोलेंगे तो शायद वो स्वस्थ हो जाएगा। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी मंजुलता मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज मैंने जो शब्दों का जादू सर के माध्यम से सुना, और जिन शब्दों को हम लोग सही मानते हैं वही शब्द कहीं ना कहीं हम सभी को पीछे कर रहे थे, और अब वही बातें हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं। कहीं ना कहीं हम उनके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो शब्द उनके लिए सही नहीं है। और मैं गुरुदेव द्वारा बताए गए शब्दों को बाकायदा लिखूंगी और बार बार प्रयास करूंगी कि मैं अपने मन में इन शब्दों को कर लूं कि कभी भी जो शब्द हमें बोलना ही नहीं, मैं उन्हें बोल ही ना पाऊं और अच्छे शब्द का प्रयोग करूं। जी मैम। जी आइए मंजीत मैम। सारा खेल शब्दों का है, वर्ड ऑफ द पावर ऑफ द वर्ड। और गुरुदेव जी के द्वारा जितने भी हमें अलार्म की डायरी और हमें बताया गया गुरुदेव के द्वारा, उसका ही प्रभाव जो हम सबको बदल रहा है। तो ये सारा खेल शब्दों का है। धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी जो साथी हम लोग हमेशा बताते हैं, आप लोग कृपया करके आज हैंड ओवर कर दीजिए प्लीज। अनिल सर आप आइए, लास्ट में मौका मिले तो मैं एक बार फिर से बोलूंगी। मैं ऐसे शब्दों का आज से प्रयोग करूंगा कि सामने वाले के मन में भी खुशी का गुब्बारा फूटे और मेरे मन में भी खुशी का गुब्बारा फूटे। यही शब्दों का आज से मैं चयन करूंगा। जय आरसी। जी आगे बढ़ते हैं। आइए आकाश सर, अखिलेश सर। ये सर गुड मॉर्निंग और परमपिता परमेश्वर को चरणों में पर, और बहुत अच्छा लगा कि शब्द की वाणी से हम लोग किसी को प्रभावित कर सकते हैं, और अच्छे शब्द का हमेशा इस्तेमाल करना है, नकारात्मक बात को छोड़ देना, हमेशा पॉजिटिव बात करना और हर जगह अच्छा करना। थैंक यू। परशुराम सर। जी मैडम, सभी श्रोताओं को जय श्री गुरुदेव को प्रणाम। शब्द और भाव ये बहुत बड़ी ताकत है, और इससे हमारी अदृश्य शक्तियां हमारा सकारात्मक हमारे साथ में लगी रहती है, और जो हम शब्द निकलते हैं सोचते हैं वो होता है, परंतु ध्यान ये होना चाहिए हमारा कि हमारा पॉजिटिव सोच रहनी चाहिए। शब्द के अंदर बड़ी ताकत है। कोई भी हमारे स्वास्थ्य के बारे में पूछेगा आपका स्वास्थ्य कैसा है, यहाँ पर भी अपने शब्दों को कहना कि बहुत अच्छा है, हमारा व्यापार कैसा है, बहुत अच्छा है। मेरे फादर इन लॉ 89 ईयर्स के हैं, और उनसे कभी मैं हाल चाल पूछता हूँ कैसे तबीयत वगैरह, तो बोलते हैं ठीक। अरे मेरे को दादाजी मेरे को बोलो बहुत बढ़िया, तो वो हंसने लग जाते हैं। आपकी बात से मुझे बहुत ऊर्जा मिल गई। मैं हमेशा यही शब्द कहूँ कि मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, हमारा व्यापार अच्छा है, हमारा काम अच्छा है, हमारा नेचर अच्छा है। तो इन भावों से हमारे विचार बनते हैं, और विचार से हमारी प्रगति को सकारात्मक सोच बनती है। और थोड़ा सा मैंने ध्यान से सुनिए सर, आज हमारा जो इस सिस्टम को अपने एक उद्घोषित करते हैं जय आसिफ, और शायद करीबन 10-12 लाख बार जय से बोला जाता है रोजगार, और इन शब्दों की ताकत से हम सभी सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। तो गुरुदेव ने एक बहुत बड़ी बात है, मैं तो हमेशा ही कोई भी पूछता है किसी के बारे में हमेशा सकारात्मक ही रहता हूँ और सकारात्मक ऊर्जा ही देता हूँ सामने वाले को। जैसे एक बार मेरे को सुन लिया वो बार बार कहता है अब गुरु जी क्या कहेंगे। तो थैंक यू मैडम, गुरुदेव को प्रणाम। समय का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि मेरे पास चैलेंज ये है कि मुझे 70 साथी को बुलाना है, तो सभी साथ सहयोग देंगे तो ही हो पाएगा। ये इंद्र सिंह सर। हो गया सर, आप म्यूट हो गए, एक ही बार क्लिक करना है। अब बोलिए, एक ही बार क्लिक करना है सर, फिर से एक बार अनम्यूट करिए। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज संकल्प लेता हूँ, सबसे पहले मैं अपने ऊपर ही करूंगा प्रयोग, उसके बाद मेरी टीम में आज पूरी डायरी को नोट करके सबके साथ आराम डायरी बनाऊंगा। थैंक यू मैम। ठीक, इंद्रानी मैम। जी मैम, मैं आज से संकल्प लेती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव सोचूंगी, पॉजिटिव बोलूंगी और टीम में भी पॉजिटिव ही बात करूंगी। ये मैं आज से संकल्प लेती हूँ।
राकेश सर। जी दीदी, अभी तक मैं सकारात्मक विचार रखने की कोशिश करता था, सकारात्मक दिशा रखने की कोशिश करता था, और आज से मैं सकारात्मक शब्दों का भी चयन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय सर। जी दीदी, शब्द का जो है ना, सर बताए हैं, बार बार सुनने और बोलने से मनुष्य की बनते शब्द जीवन में प्रभावित कर जाते, तो वाकई में सही बात है। जब अगले वाले किसी साथी से हम लोग प्लान या अभियान के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो शब्द से ही अगले को हम प्रभावित कर पाते हैं। तो आज से हम अपने जीवन में अच्छे अच्छे शब्द का उपयोग करेंगे, इसके हम संकल्प। जी दीदी, जिनको हम आरसीएम के बारे में बताते थे और आरसीएम में नहीं आते थे, उनके घर में कोई स्वास्थ्य की समस्या आ जाती थी, तो हम बोलते थे आरसीएम का प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो ये सब तो होगा ही, ये सब शायद मेरे लिए खराब है। आज से हम अभियान सेवा साथी हर समय सकारात्मक सोच रखेंगे, यही मेरा संकल्प है। जी, वीवो नाम से सर है, आइए सर। मैं जिनको पहचानती हूँ उनको मैं आज नहीं ले रही हूँ जिनको मुझे लग रहा है कि पहली बार आए हैं, मैं उनको ले रही हूँ। आइए वीवो नाम से सर, आप अनम्यूट करिए सर। नाम नहीं लिखा है इसलिए मैं नहीं नाम से बुला पा रही हूँ। ब्लू कलर के वेस्ट कोट में है, व्हाइट कलर के शर्ट में है सर, आप ही को बोल रहे हैं। अनम्यूट करिए और बोलिए प्लीज। सर नेटवर्क इशू है सर, सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज कट के आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए सर, आप आइए। कुशवाहा सर। यस। शब्द में ही ब्रह्मांड है, शब्द ही रहा अखंड, और श्री टीसी वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। ये देखिए मैंने आज अपना डायमंड क्लब पूरा कर लिया है। ये मैंने परफ्यूम लिया है 4 पीस वाला, उसके बाद ये देखिए अपना हेल्थ गार्ड की कैनी भी लिया हूँ, और ये अपने बच्चे के लिए जूता भी लिया हूँ। बाकी मैंने पेन, बार बार पेन ख़त्म होती है तो पूरा डब्बी पेन मैंने ले लिया है पूरा 10 पीस। बाकी ये देखिए अपना कोट पैंट धोने के लिए अलग से मैं लिया हूँ, मैडम जी का बर्तन धोने के लिए अलग से हो गया। और ये जो धूप है बहुत ही